साथियों नमस्कार। एसएमएस क्लासेज यानी सरस्वती माँ स्टडी क्लासेज में आपका स्वागत है। हमारे इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आज अपन बीएसटीसी 2023 का जो एग्जाम हुआ है एवं उसमें जो जीके का पार्ट था उसके सभी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन अपने को प्राप्त हुए हैं स्मृति के आधार पर है, तो लास्ट तक बने रहेगा हमारी क्लास में। साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना ताकि इस तरह की क्लासों का आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंच सके। एवं मां सरस्वती से यह प्रार्थना करते हैं कि आपके एसटीसी एग्जाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स आए, साथ ही आपको एक अच्छा कॉलेज मिले। तो शुरू करते हैं आज की क्लास एवं देखते हैं आज का पहला प्रश्न कौन सा है। एसटीसी में पूछा गया प्रश्न था, राजस्थान का अन्नागार किसे कहते हैं? अन्नागार अर्थात अन्न का भंडार गंगानगर को कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर है गंगानगर। अगला प्रश्न है, न्यूनतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? न्यूनतम साक्षरता वाला जिला राजस्थान के संदर्भ में देखा जाए तो यह जिला है जालोर। इस प्रश्न का उत्तर सही जिला जालोर होगा। 33 जिले जो पूर्व के बने हुए हैं एवं उस आधार पर विकल्प से देखें तो उस क्वेश्चन का आंसर जालोर होगा। आगे का प्रश्न है, पोमचा क्या है? पोमचा एक प्रकार की ओढ़नी है एवं यह पीले वस्त्र की ओढ़नी है। पीले वस्त्र की एक प्रकार की ओढ़नी है, तो यह इसका सही उत्तर होगा, एक प्रकार की ओढ़नी है। अगला प्रश्न है, मांडल क्या है? मांडल से संबंधित भी बीएसटीसी में प्रश्न पूछा गया था। मांडल एक प्रकार का गले में पहनने जाने वाला आभूषण है जिसे मांडलिया भी कहते हैं। मांडलिया स्थानीय भाषा में मांडलिया कहा जाता है। यह एक प्रकार का आभूषण है और मांडल के संदर्भ में और देखा जाए तो यह एक प्रकार का वाद्य भी है, वाद्य यंत्र भी है जिसको शादी ब्याह में बजाया जाता है। तो मांडल के संदर्भ में यहाँ पर दो अर्थ निकलते हैं। अगर मांडलिय के संदर्भ में देखा जाए तो गले में पहनने वाला आभूषण एवं मांडल की दृष्टि से देखें तो यह एक प्रकार का वाद्य यंत्र भी है। अगला प्रश्न है, पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब दिया गया? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। पर्यटन को उद्योग का दर्जा 1989 में दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है एवं यह बीएसटीसी परीक्षा में पूछा गया था। अगला प्रश्न है, वालरा नृत्य से संबंधित है। वालरा नृत्य कहाँ का है अर्थात वालरा नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है? यह वालरा नृत्य सिरोही का प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प में सिरोही। अगला प्रश्न है, अर्धचंद्राकार बालू का स्तूप होते हैं उनको क्या कहा जाता है? रेगिस्तान में पाए जाते हैं एवं इनको बरखान बोला जाता है। विकल्प से इसका सही उत्तर होगा बरखान। अगला प्रश्न है, वाकल नदी किसका उपनाम है? वाकल नदी साबरमती का उपनाम है। साबरमती इस प्रश्न का सही उत्तर होगा साबरमती। अगला प्रश्न है, बनी ठनी एक चित्रशैली है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रसिद्ध है। बनी ठनी चित्रशैली से संबंधित यह किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। इसका सही उत्तर है किशनगढ़। बनी ठनी किशनगढ़ की प्रसिद्ध है। अक्सर परीक्षा में पूछे जाने वाला प्रश्न है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, जहूर खां मेवाती का संबंध पूछा है। यह कौन थे? जहूर खां मेवाती एक बपंग के जादूगर के नाम से प्रसिद्ध है। बपंग के जादूगर। बपंग के जादूगर किसे कहा जाता है? बपंग के जादूगर जहूर खां मेवाती को कहा जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है बपंग के जादूगर। अगला बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछा गया था बीएसटीसी 2023 के एग्जाम में। अणु नगरी के नाम से किस नगर को जाना जाता है? अणु नगरी के नाम से रावत बाटा को जाना जाता है एवं यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। रावत बाटा जो नगरी है उसको अणु नगरी के नाम से जाना जाता है एवं यह चित्तौड़गढ़ में स्थित है। माही महोत्सव कहां आयोजित होता है? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है एवं इसका सही विकल्प होगा बांसवाड़ा व डूंगरपुर। बांसवाड़ा व डूंगरपुर में माही महोत्सव आयोजित किया जाता है। बांसवाड़ा एवं डूंगरपुर वाला अपना सही विकल्प उत्तर सही होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा था, गणगौर पर्व किस माह में बनाया जाता है? यानी अपने हिंदू मास है उसमें किस महीने में गणगौर पर्व मनाया जाता है? चैत्र महीना यानी कि वर्ष का जो प्रारंभ महीना होता है चैत्र माह में यह पर्व मनाया जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चैत्र माह। अक्सर पुस्तकों की रचयिता के बारे में प्रश्न पूछा जाता है एवं ऐसा ही प्रश्न इस परीक्षा में भी पूछा गया था। वीर सतसई एक पुस्तक है, इसकी रचना किसने की थी? इसकी रचना सूर्यमल मिश्रण ने की थी।
वीर सतसई जो पुस्तक है उसकी रचना सूर्यमल मिश्रण ने की थी। तो इसका सही उत्तर होगा सूर्यमल मिश्रण। अगला प्रश्न है यमुना नदी में कौन सी नदी आकर मिलती है? यूं तो यमुना नदी में आकर मिलने वाली बहुत सारी नदियां हैं, लेकिन विकल्प के अनुसार देखा जाए तो यहां पर सही उत्तर था चंबल। चंबल नदी है जो यमुना में आकर मिलती है, तो यहां उत्तर सही होगा चंबल। अगला प्रश्न है डाकन प्रथा से संबंधित पूछा गया था एवं डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक कहां लगी थी? तो इसका उत्तर है डाकन प्रथा पर सर्वप्रथम रोक उदयपुर में लगी थी एवं यह विकल्प में मौजूद था एवं 1853 में यह रोक लगी थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उदयपुर 1853। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध स्थान कौन सा है? आप सभी ने पढ़ा भी होगा डेगाना स्थान टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध है एवं जो वर्तमान में नागौर में स्थित है। टंगस्टन के लिए प्रसिद्ध स्थान डेगाना एवं विकल्प के अनुसार अपना यह उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न है सलीम सिंह की हवेली कहां स्थित है? सलीम सिंह की हवेली जैसलमेर में स्थित है। इसका सही उत्तर है जैसलमेर। अगला प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना कब से कब तक थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक रही थी। तो विकल्प में अपना यह आंसर सही होगा 1951 से 1956 तक वाला अपना आंसर सही होगा। अगला प्रश्न है मेवाड़ का मैराथन किसे कहा जाता है? मेवाड़ का मैराथन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एवं इसका सही उत्तर है दिवेर का युद्ध, जो कि लंबा युद्ध चलने के कारण इसको मैराथन कहा जाता है। दिवेर के युद्ध को दिवार का जो युद्ध हुआ था उसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। अगला प्रश्न है राजस्थान का राज्य खेल कौन सा है? राजस्थान का राज्य खेल बास्केटबॉल। बहुत ही सरल प्रश्न है, यह तो आपको पता ही होगा एवं बास्केटबॉल को राजस्थान का राज्य खेल 1948 में घोषित किया गया था। इसका सही विकल्प है बास्केटबॉल 1948 अपना राजस्थान का राज्य खेल है। राज्य महिला आयोग की स्थापना कब हुई थी? विकल्प में इसका सही उत्तर होगा 1999। 1999 में राज्य महिला आयोग की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल देखने को मिलते हैं? अर्थात किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल है? नाहरगढ़ इसका सही उत्तर है नाहरगढ़। नाहरगढ़ में एक जैसे 9 महल है। इस प्रश्न का सही उत्तर है नाहरगढ़। अगला प्रश्न है जीवाश्म पार्क कहां पर है? जीवाश्म पार्क राष्ट्रीय मरु उद्यान में, राष्ट्रीय मरु उद्यान में जीवाश्म पार्क है एवं यह जैसलमेर में पड़ता है। राष्ट्रीय जीवाश्म पार्क जैसलमेर में है। इसका सही उत्तर है राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर। अगला प्रश्न है अवनी लखरा का संबंध किससे है? खेल से संबंधित प्रश्न पूछा गया है एवं अवनी लखरा का संबंध पैरा निशानेबाज से है। अवनी लखरा का संबंध पैरा निशानेबाज से है। यह एक पैरा निशानेबाज थी अवनी लखरा। अगला प्रश्न है अपना अगला प्रश्न सोनारगढ़ किले के संबंधित पूछा है एवं यह जिला है जो जैसलमेर में स्थित है। जैसलमेर में स्थित है एवं इसको स्वर्णगिरी के नाम से स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। इस सोनारगढ़ किले को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है जैसलमेर। अगला प्रश्न है तिमनगढ़ किला कहां पर है? तिमनगढ़ किला करौली में स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा करौली। अगला प्रश्न था पक्षी चिकित्सालय से संबंधित था एवं यह पक्षी चिकित्सालय जयपुर में है। इस प्रश्न का सही उत्तर है जयपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न नारायण सागर बांध कहां पर है? राजस्थान में यह नारायण सागर बांध अजमेर में है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अजमेर। अगला प्रश्न है नौ लखा महल कहां पर है? राजस्थान के डूंगरपुर में यह महल स्थित है। डूंगरपुर में 9 लखा महल है एवं इसका सही उत्तर होगा डूंगरपुर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है हुड़ा सम्मेलन से संबंधित पूछा गया था एवं यह हुड़ा सम्मेलन भीलवाड़ा में आयोजित हुआ था एवं यह भीलवाड़ा में 17 जुलाई 1734 को आयोजित हुआ था। इसका सही उत्तर है भीलवाड़ा में एवं 17 जुलाई 1734 को हुड़ा सम्मेलन आयोजित हुआ था। इस प्रश्न का सही उत्तर यह होगा। देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है वंदे भारत ट्रेन से संबंधित है। राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन सबसे पहले कहां से कहां तक चली थी? तो राजस्थान में वंदे भारत ट्रेन सबसे पहले अजमेर से दिल्ली के बीच चली थी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा अजमेर टू दिल्ली। अगला प्रश्न है राजस्थान का अभिलेखागार कहां पर है? राजस्थान का अभिलेखागार बीकानेर में स्थित है। इस प्रश्न का सही विकल्प है, सही विकल्प वाला उत्तर है बीकानेर। अब देखते हैं अगला प्रश्न। प्रथम परमाणु परीक्षण कहां हुआ था? प्रथम परमाणु परीक्षण जैसलमेर के पोखरण में हुआ था। जैसलमेर के पोखरण में प्रथम परमाणु परीक्षण हुआ था। तो इसका सही उत्तर होगा पोखरण जैसलमेर। राज्य की प्रथम महिला मुख्य सचिव कौन थी? राजस्थान की प्रथम महिला मुख्य सचिव कुशल सिंह थी। कुशल सिंह इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकल्प में जहां भी कुशल सिंह लिखा है वो अपना सही उत्तर होगा। बहुत ही सिंपल सा प्रश्न पूछा गया था। आना सागर झील कहां पर है? आना सागर झील अजमेर में स्थित है। अजमेर इसका विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न रणकपुर के जैन मंदिर से संबंधित पूछा गया। ये रणकपुर के जैन मंदिर कहां पर है? रणकपुर के जैन मंदिर पाली में है एवं मथाई नदी है वहां पर। मथाई नदी के किनारे यह जैन मंदिर स्थित है रणकपुर का। तो इसका सही उत्तर होगा मथाई नदी के किनारे पाली में रणकपुर का जैन मंदिर है। अगला प्रश्न है अपना, अगला प्रश्न विजय सिंह पथिक से संबंधित पूछा गया है एवं उनका मूल नाम क्या था? एक स्वतंत्रता सेनानी थे अपने राजस्थान के। अब विजय सिंह पथिक का मूल नाम था भूप सिंह गुजर। भूप सिंह गुजर इनका मूल नाम था। अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है एवं आगामी परीक्षा में भी पूछा जाएगा। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है भूप सिंह गुजर। अगला प्रश्न है कौन सा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है? तत्ववाद्य यंत्र यानी तार वाला। कौन सा वाद्य यंत्र तार वाला नहीं है? तो तार वाला दिए गए विकल्पों में अलगोजा नहीं था। अलगोजा एक फूंक से बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र है। अलगोजा को बांसुरी की तरह फूंक से बजाया जाता है। तो यहां पर सही विकल्प होगा अलगोजा। अलगोजा तत्ववाद्य यंत्र नहीं है। तो यहां अपना सही उत्तर होगा अलगोजा। अगला प्रश्न है सरसगुली कहां की प्रसिद्ध है? यह जयपुर की प्रसिद्ध है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा जयपुर। जयपुर अपना विकल्प सही होगा। सरसगुली जयपुर की प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न है राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई? राज्य निर्वाचन आयोग की स्थापना 1994 में हुई। तो 1994 वाला विकल्प सही होगा। अगला प्रश्न है राजस्थान में सांसदों की संख्या कितनी है? सांसदों की संख्या के संदर्भ में देखा जाए तो लोकसभा के जो सांसद होते हैं राजस्थान में 25 है। हम राज्यसभा से संबंधित 10 जाते हैं। तो यहां पर सांसदों की संख्या पूछी गई है। तो लोकसभा से संबंधित इसका सही उत्तर होगा 25 एवं राज्यसभा से संबंधित सदस्य पूछा जाए तो वो 10 सदस्य राज्यसभा से संबंधित राजस्थान से चुने जाते हैं। एवं राजस्थान से संबंधित चुने जाने वाले सांसदों की संख्या 25 होगी। अर्थात यहां पर सांसदों की संख्या राजस्थान से 25 सही होगा। अगला प्रश्न है चिड़ियाटुक पहाड़ी का संबंध। चिड़ियाटुक पहाड़ी का संबंध मेहरानगढ़ से है। मेहरानगढ़ से संबंधित है चिड़ियाटुक पहाड़ी का। मेहरानगढ़ है जो चिड़ियाटुक पहाड़ी पर है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मेहरानगढ़। अगला प्रश्न है मातृ रक्षिका देवी किसे कहा जाता है? शीतला माता को मातृ रक्षिका देवी कहा जाता है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा शीतला देवी। तो विकल्प से आपको सही करना था मातृ रक्षिका देवी का रूप में शीतला देवी। अगला प्रश्न है राजस्थान के लौह पुरुष। राजस्थान के लौह पुरुष दामोदर दास को कहा जाता है। भारत के संदर्भ में पूछा जाता है यह प्रश्न। सरदार वल्लभ भाई पटेल। हम राजस्थान के संबंध में यह पूछा गया प्रश्न है। तो यहां पर सही विकल्प सही होगा दामोदर दास। इसका सही उत्तर है राजस्थान के लौह पुरुष। अब देखते हैं अगला प्रश्न। थेवा कला कहां की प्रसिद्ध है? थेवा कला प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध है। थेवा कला से संबंधित पूछा गया प्रश्न है। बहुत ही मजेदार प्रश्न था एवं इसका सही उत्तर होगा प्रतापगढ़। अगला प्रश्न है एक्की आंदोलन के प्रणेता, एक्की आंदोलन को चलाने वाले, एक्की आंदोलन के नेतृत्वकर्ता कौन थे? मोतीलाल तेजावत।
मोतीलाल तेजावत इस प्रश्न का सही उत्तर होगा। विकल्प में मोतीलाल तेजावत का संबंध इक्की आंदोलन से है एवं इक्की आंदोलन का नेतृत्व मोतीलाल तेजावत द्वारा किया गया था। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मोतीलाल तेजावत। अगला प्रश्न है अशोक मृग विहार कहां पर है? अशोक मृग विहार जयपुर में है। अशोक मृग विहार जयपुर में है। इस प्रश्न का उत्तर सही जयपुर होगा। तो आज की हमारी महत्वपूर्ण क्लास में हमने जो बीएसटीसी 2023 हुई थी, बीएसटीसी 2023 हुई थी, उनके जीके के प्रश्न सॉल्व करने का प्रयास किया है एवं लगभग सही आंसर बताने का आपको प्रयास किया है। हमारी ओर से सभी प्रकार के एग्जाम या एग्जाम से संबंधित गाइडेंस दिया जाता है, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, हमारी क्लासेस से जुड़े रहिएगा ताकि इस तरह की इंपॉर्टेंट या महत्वपूर्ण क्वेश्चन का सेट आपको मिलता रहे। तो जुड़े रहिएगा हमारी क्लासेस से। और मां सरस्वती से हम प्रार्थना करते हैं कि जिस किसी एग्जाम के लिए आप प्रिपरेशन तैयारी कर रहे हैं, मां सरस्वती आपको सफलता जरूर दिलाए। तो अब मिलते हैं आगामी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।